तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे, नहीं है? तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं है? तो सर आज हम लोग को क्या बताने वाले हैं, तो हमने बताया थे कि एक पूरी मतलब ऑल कंपटीशन के लिए एक बेहतरीन जो है बुक है वो क्या है, लूसेंट है। और लूसेंट में जो हम लोग पढ़ेंगे है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और साथ में ऐसा नहीं कि लूसेंट को पढ़ा जाएगा तो एक तरीका, उसमें कहा जाए कि इससे बेहतरीन कोई बुक माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी इसमें फैक्ट है वो एक तथ्य है। मतलब एक शॉर्ट तरीका का उसके क्या, जो इसका डिटेल्स पढ़ लेगा ना, लाइन बाय लाइन पढ़ लेगा, तो लूसेंट से बेहतरीन आप देखो ना, जितना भी देखो, दरोगा हो या दरोगा का पीटी देखो, बिहार पुलिस देखो, या मतलब है कि अदर कंपटीशन का जितने भी फील्ड का आप देखोगे, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिएगा, हमने क्या है, लूसेंट के लिए जी के महा रिवीजन है, और ये मतलब शाम में भी मतलब है कि 9 से 10 एक कन्फर्म है। और दूसरी जो है सुबह मॉर्निंग में एक 6 बजे जो लूसेंट का रिवीजन में, और साइंस का उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और साथ में करंट अफेयर भी आएगी, ठीक है ना। तो इसे उस तरीके से हम लोग देखेंगे, उसको बनाएंगे, समझेंगे और आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे, नहीं है? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या है ना। सबसे पहले कहा गया कि भौतिकी, प्राकृतिक विज्ञान की, देखिए हम 3 फैक्ट में इसे बांटा जाएगा, ठीक है ना। कैसे कैसे पढ़ना है वो चीज को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कहा कि जो भी चीज पढ़ना है वो पहले हमारे लिए भौतिकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिकी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भौतिकी में, भौतिक में ये जो है, भौतिक जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, वो चीज लिखा हुआ है वो लोग हम लोग केयर कर लेंगे, नहीं है? तो इसमें ये बात बताया गया कि भौतिक यानी फिजिक्स कहा किसको गया है, तो कह रहा है फिजिक्स एक ऐसी घटनाएं, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि इवेंट में होने वाले, मतलब है कि प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा गया, फिजिक्स कहा गया। क्या कहा गया? फिजिक्स कहा गया। जैसे बादल का क्या हो जाना, गरजना हो जाएगा, बिजली का क्या हो जाएगा, चमकना हो जाएगा, ये सब कौन सी घटना है? प्राकृतिक घटना है। मैग्मा आना, भूकंप आ जाना, ये सब। तो मैग्मा आना, भूकंप आ जाना, ये सभी जो घटनाएं हो जाएगी, प्राकृतिक घटनाएं हो जाएगी। क्या सी घटनाएं हो जाएगी? प्राकृतिक घटनाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। अब प्राकृतिक घटनाएं करने का मतलब है कि जैसे अर्थ है, क्या है? अर्थ है, तो अर्थ जो है स्लाइड हो गया। क्या हो गया? स्लाइड हो गया, मतलब भूकंप आ गया, तो वो प्राकृतिक घटना। मगर किसी को गोली मार देंगे तो कौन सी घटना होगा? मानव निर्मित घटना। अब ये मरकरी है, गिर गया, कौन सी घटना हो जाएगा? तो प्राकृतिक घटना हो जाएगा, नहीं, मानव निर्मित घटना। यानी मानवों के द्वारा जो तय किया गया वो मानव ने। तो चलिए, तो कहा जाता है कि भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव, मैटर, ऊर्जा और उसकी परस्पर, है ना, क्रियाओं के अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं में विकास भौतिकी के ज्ञान से बहुत ही हद तक निर्भर करती है। इसका मतलब ये कहा जाता है कि फिजिक्स ऐसी डिपार्टमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे विज्ञान की क्या कर सकते हैं। लेकिन कहा कि विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया? विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले, है ना, निर्जीव विज्ञान। कौन सी विज्ञान? निर्जीव विज्ञान बांटा गया। कौन सी विज्ञान बांटा गया? निर्जीव विज्ञान। और दूसरा कौन सी विज्ञान में बांटा गया? सजीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? सजीव विज्ञान में बांटा गया। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। निर्जीव विज्ञान में कहा गया कि जो केवल फिजिक्स चैप्टर आएगा, कौन सी, है ना, फिजिक्स आ जाएगी एंड केमिस्ट्री जो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा निर्जीव में आ जाएगा। देखिएगा, हमने बोला लाइन बाय लाइन समझाएंगे, मगर उसके अंदर जो डीप कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो निर्जीव विज्ञान में कौन सा आ जाएगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री। और सजीव विज्ञान में आ जाएगा आपको बायोलॉजी, और बायोलॉजी को भी 2 पार्ट में बांटा गया, है ना। कौन सा? तो बोटनी में बांटा गया। कौन सा? बोटनी में। और दूसरा किस में बांटा गया? जीलॉजी में बांटा गया। किस में बांटा गया? जीलॉजी में बांटा गया। मेरी बात सुनना, तो ये टर्म होती है। लेकिन कहा जाता है, चलिए उसके बाद क्या है, मात्रक, जो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यूनिट बोला जाता है। तो यूनिट, मात्रक क्या कर रहा है? कह रहा है कि कोई ऐसी पैमाना, कोई ऐसी निश्चित जो पैमाना है उसको एक पहले से मान लिया गया, और उसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे मात्रक की बात करें, जैसे 8 केजी आपने लिखा। क्या लिखा? 8 केजी। तो भाई ये 8 केजी आया कैसे होगा? ये 8 केजी है तो कोई पहले से पैमाना निर्धारित किया गया, मतलब ये बताया गया, जैसे मान लो 8 लाना है तो 1 केजी कितना से गुना करेंगे कि 8 आएगा? 8। इसका मतलब ये हुआ कि 1 केजी पहले से निश्चित था। क्या है?
निश्चित है, और उस निश्चित के आधार पे 8, इसका मतलब है कि जो यूनिट है ये यूनिट बताया गया, और इसके लिए ये क्या कहा गया है ना, परिमाप कहा गया, परिमाण कहा गया, और परिणाम और यूनिट को मिला को हम लोग क्या कहते हैं, राशि बोला जाता है। क्या बोलते हैं, राशि। जिसको माप सकते हैं उसी को क्या कहेगा, राशि। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भौतिक राशि में ना कोई एक रिफरेंस लाइन होगा। क्या होगा, एक रिफरेंस लाइन होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना 8, इस तरह। अब ये जो बात करें है ना, ये 1 केजी, तो एक लाइन 1 केजी का दिखा रहा है, दूसरा लाइन दूसरा केजी, मतलब एक ही लाइन का। अगर इसी को हम कह दे 50 केजी, कितना केजी, 50 केजी, है ना, चलेगा। तो 1 गुने 50, तो 1 केजी एक पहली शुरुआत है। क्या है, शुरुआत है। थोड़ा आप लोग भी फिजिक्स सीख ले, आप लोग भी फिजिक्स थोड़ा सुन देख लीजिए, तब पता चलेगा कि लूस, है ना। तो देखिए, तो कहने का अर्थ कर रहा है कि 50 केजी की बात, 50 केजी एक पैमाना बताया गया, तो मात्रक क्लियर हो गया कि मात्रक उसको कहेंगे, है ना, जो किसी है ना लिखा हुआ राशि के मापने की निर्देश मानक। निर्देश मानक करने को वही हुआ कि 1 केजी मेरे लिए हो गया, क्या हो जाएगा, 1 केजी। अब एक का जैसे 5 केजी लाना है तो 5 से गुना करेंगे, 6 केजी लाना तो 6 से गुना करेंगे, 6 7 लाना तो 7 से गुना करेंगे। तो ये बात कहते हैं मात्रक 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। तो चलिए एक चीज दूसरा, मात्रक जो बता रहा है वो 2 प्रकार के कहा। कितना प्रकार के कहा, 2 प्रकार के। तो मात्रक को कहा गया, तो सुनिएगा, मात्रक के पहले हमने ये नहीं सोचा कि इसमें एसआई यूनिट बोल रहा गया। क्या बताया गया, एसआई। इसका फुल फॉर्म जो होती है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। सिस्टम ऑफ क्या होता है, इंटरनेशनल होती है। अब ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात होती थी, तो जैसे दिखेगा, जैसे मतलब ये बात हुआ था ना कि जैसे हम इंडियन में कोई हम सेव खरीदे, क्या खरीदे, सेव खरीदे, तो सेव इंडियन में खरीदने के दौरान क्या किया हमने, 50 केजी, कितना केजी, नहीं सॉरी, हमने इंडियन में सेव खरीदा कितना, 50 केजी, और इस सेव को लेके जाके हम अमेरिका बेच रहे हैं। कहां बेच रहे हैं, अमेरिका बेच रहे हैं। तो अमेरिका वाला लोग कह रहा है, व्यापारी कह रहा है कि हम जो है ना सेव को आकार के अनुसार से हम पैसा देंगे। तो आप बताइए, इंडिया में हम केजी के हिसाब से करते हैं, अमेरिका में जाके किसके हिसाब से बेच रहे हैं, सेव आकार के अनुसार से। तो व्यापारी को फायदा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, घटा हुआ। तो ये कैसा हुआ कि अगर इंडिया में ऐसा है तो सबके लिए पैमाना एक होना चाहिए। जैसे अभी मान लेते हैं कि हम अगर पूरी दुनिया की बात करें तो तेल को जनरली जो है वो लीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया को अगर तेल है ना, मतलब हम अभी फिलहाल जो चल रहा है ये इजराइल और किसका, है ना, इजराइल और ईरान में, यानी इजराइल और अमेरिका एक तरफ है और ईरान एक तरफ है। तो मान लेते हैं कि अगर ईरान तेल अगर भारत को देती है, या चाहे इजराइल या अमेरिका या चाहे कहीं से, या मान लेते हैं सबसे अच्छा हमारा दोस्त कौन है, रूस है, मान लेते हैं कि पुतिन जो है वो तेल दे रहा किससे, लीटर से। तो इंडिया में जो अगर पहुंचे वो मेजरमेंट मतलब बेचेंगे कैसे, तो लीटर से बेचेंगे। तो ये कहा गया कि ये ठीक है। अब बताए कि रूस से हम अमेरिका से लीटर से खरीद के ला रहे हैं और पता चला कि इंडिया में केजी के अनुसार से बेच रहे हैं, तो ये तो इंटर सिस्टम इंटरनेशनल नहीं हुआ। सिस्टम इंटरनेशनल करने का मतलब जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होनी चाहिए। कौन सी पद्धति होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सबसे पहले 1960 में, कितना में, 1960 ईस्वी में 11वीं माप तोलन हुआ। क्या हुआ, 11वीं माप तोलन, जो फ्रांस की राजधानी, कहां की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, है ना, राजधानी, फ्रांस की राजधानी जो है हमारा कौन सा है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, है ना, रिस है, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि पेरिस है, कौन सा है, पेरिस है, ठीक है ना। और ये पहली बार तो बताया गया कि इसमें जो एसआई पद्धति की जो है मात्रक में 2 चीजें है, यानी एसआई मात्रक जो पढ़ा जाता है वो कहा गया 2 प्रकार के। अरे 2 प्रकार के होगा, लेकिन इसमें कंट्राडिक्शन था, लोशन पे दिया हुआ। अरे इसमें बहुत अच्छी बात बताया गया, लेकिन आप लोग समझते नहीं है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ जाएगा। तो 1960 में हुआ, तो कहा गया कि इसमें जो मान्यता प्राप्त हुआ ना 11वीं में, वो 6 मात्रक का प्राप्त हुआ। कितना मात्रक का मान्यता प्राप्त हुआ, यानी मात्रक जो है 6 को ही वैलिड दिया गया। कितना मात्रक को, 6 माने। तो बताया कि अरे भाई तो ये तो सही है कि 6। तो कुछ और एक जो है 10 साल बाद, नहीं 11 साल बाद, कितना, 11 साल बाद जो है फिर महासम्मेलन हुआ। कब, तो 11 साल बाद जोड़ दिए 1971 ईस्वी में। और ये जो है ना 11वीं नहीं बल्कि ये 14वीं सम्मेलन हुआ। कहां हुआ, फिर फ्रांस की राजधानी
पेरिस में हुआ। कहां हुआ? फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। अब ये जो 1971 ईस्वी में जब हमारा ये चला, क्या चला? जब 1971 ईस्वी में हमारा फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब हुआ, तो इसमें एक और पदार्थ को जोड़ा गया, एक और मात्रक को जोड़ा गया, और उस मात्रक को नाम बता दिया गया, कहा गया पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा? पदार्थ की मात्रा। अब ये क्वेश्चन पूछेगा पदार्थ की मात्रक। अब आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि पहले 1960 ईस्वी में मान्यता पूर्ण रूप से कब मिला था? तो पहली बार 1960 में 6 पदार्थों की मात्रक मिली थी, लेकिन 11 साल बाद फिर महासम्मेलन हुआ, तो 1971 ईस्वी में है ना, तो एक और जोड़ा गया मात्रक, एक और जोड़ा गया जिसकी पदार्थ की मात्रा, तो पहले 6 और एक और आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7। तो यही बोलते हैं कि मूल मात्रक की संख्या टोटल कितना हो गई? तो टोटल 7 हो गया। अब यही चीज को तो लीजिए, हम वही चीज तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे कि समय किसी मात्रक एवं कह रहा है कि ना मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अतः एसआई पत्ती में मूल मात्रक की संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो चलिए देखिएगा, तो मूल मात्रक कहा गया कि मात्रक को जो बताया गया, लेकिन हाँ, तो ये तो बात तो सही था कि पहले जो बताया गया कि 1960 में है ना टोटल मात्रक कितना था? तो टोटल 6 मात्रक था। उस 6 मात्रक उन्होंने क्या बताया? पहला बताया कि द्रव्यमान होगा। क्या बताया? द्रव्यमान होगा, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं, ठीक है, क्या है? मास। इसको सिंबल से किससे दिखाएंगे बताइए? तो केजी से। किससे दिखाएंगे? केजी से। हम भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे लुसेंट, लेकिन समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना, चलेगा। दूसरा किसके लिए बताया गया? तो लंबाई के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया? लंबाई, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? तो लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ कहते हैं। और इसकी सिंबल किससे दिखाएंगे? तो मीटर से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? मीटर से। सब एसआई में है। किसमें है? एसआई में। चलिए ठीक है। फिर आगे जो तीसरा चला वो हमारा चला समय चला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? तो टाइम बताया गया। क्या बताया गया? टाइम बताया गया। और टाइम को किससे बताइए? तो टी से सिंबल से उन्होंने दिखाया इस बात के लिए। बहुत अच्छी बात है। कौन सा? ये 1960 में कहा गया, पेरिस में सब लोग को बुलाया गया। कुछ भारत के थे कि नहीं थे तो है ना, बुक में भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जितने भी थे वो फॉरेन कंट्री में महासम्मेलन के लिए तैयार किया गया था, ठीक है, चलेगा। अब उसकी बात जो है हमारा ये है, ठीक है ना। अब उसकी बात जो समय की तो आ ही गया हमारा। अब समय के बाद जो हमारा चला वो अब हमारा चला ताप चला, जिसको कहा गया टेम्परेचर कहा गया, है ना, टेम्परेचर कहा गया। क्या कहा गया? टेम्परेचर, जिसको है ना केल्विन भी दिखाते हैं, लेकिन टेम्परेचर को हम लोग किससे दिखाएंगे? टी से, या मतलब है कि केल्विन के लिए भी सिंबल के रूप में यूज करेंगे, ठीक है ना, टेम्परेचर को टी से, केल्विन से, चलेगा। पांचवा में अब हम लोग जो चलते हैं वो है विद्युत धारा। कौन सी धारा बताया गया? विद्युत धारा बताया, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसको जो है सिंबल के रूप में जो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। किसकी? इलेक्ट्रिक, लेकिन सिंबल में इसको एम्पेयर से इसको डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एम्पेयर से, कहीं कहीं चलेगा। अब जो छठा जो हमारा आया वो आया, है ना, ज्योति, है ना, ज्योति, है ना, तीव्रता की बात, जिसको है ना इंटेंसिटी यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं। तो इंटेंसिटी इसको भी आई से डिनोट करेंगे, या इसके कैंडेला भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैंडेला भी कहेंगे, यानी सीडी भी कहा जाएगा। क्या कहेगा? सीडी भी कहा जाएगा। कुछ इसके पुराने भी नाम है, यानी ल्यूमिना भी उसको कह के जानते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम वहां पे क्या करेंगे? क्लियर कर लेंगे। तो 1960 ईस्वी में पहली बार मान्यता प्राप्त हुई। क्या हुआ? पहली बार मान्यता प्राप्त। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये, लेकिन अंत में जो है ये कहा गया कि चलिए द्रव्यमान के तो वैल्यू हो गया, 1960 ईस्वी में कह दिया गया, लेकिन कह रहा है कि अब जो आया ये सर, लेकिन 1971 में कुछ और मतभेद हो गया। मतलब जस्ट कितना साल बाद? 11 साल बाद। कितना साल बाद? 11 साल बाद जो है, और उसकी कहा कि एक और मात्रा की विशेषता आ गया, जिसका वो 7वां में हमारा आ गया। क्या आ गया? 7वां में जो आ गया हमारा वो है पदार्थ की, यानी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की, है ना, मात्रा, ठीक है ना, जिसको है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको सिंबल में बताया गया मोल कहा गया। क्या गया? मोल कहा गया। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी तो अब बताना है कि एसआई पत्ती में मूल मात्रा कितना टोटल होता है? 7। तो याद करना कौन कौन सा?
तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा और क्या है ज्योति तीव्रता। सर अभी और एक क्या है पदार्थ की मात्रा। तो अभी तो पढ़ रहे हैं तो याद रहेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम भूल जाएंगे, तो उसके लिए भी याद करने के लिए एक हम कोड देते हैं यानी ट्रिक देते हैं। इस कोड को याद रखना है, एम एल है ना, एम एल टी टी है ना, एम एल टी टी और टी टी और आमोल आई, अमोल आई कैसे बोला है, एम एल टी टी आमोल आई। तो एम से द्रव्यमान, एम से द्रव्यमान हो गया यानी मास हो गया, एम से द्रव्यमान, एल से लंबाई हो गया, क्या हो गया लंबाई हो गया, ठीक है ना, और टी से समय हो गया, कौन सा हो जाएगा समय, और समय एक और टी से याद रखना टेम्परेचर, लिखे टेम्परेचर ना, इसको क्या लिखना है ताप लिखना, और ए से विद्युत धारा यानी एम्पेयर से यूनिट करना, क्या है विद्युत धारा के लिए एम्पेयर कर लेंगे, और अमोल कहने का मतलब है पदार्थ की मात्रा, आप समझिएगा पदार्थ जिसे बोले हैं, और आई कहने का मतलब है ज्योति तीव्रता, है ना लिख दिया है ज्योति तीव्रता की बात हो जाएगी, किसकी बात हो जाएगी ज्योति तीव्रता की बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा चलिएगा, ये तो बात समझ कि है ना व्युत्पन्न मात्रा किसको कहते हैं, तो अभी मूल मात्रा के लिए कुछ और है। तो अब देखिएगा, जैसे कहने का अर्थ क्या होती है कि समझने की बात ये हो जाती है कि कुछ ऐसे मात्रा होते हैं, जैसे देखिएगा खाना के रूप में हम लोग क्या खाते हैं, मेन मेन है। अच्छा चलिए सर कैमरा के सामने आ जाइए। तो देखिए मात्रा को जैसे कहा यह गया कि हम कोई चीज खाते हैं, क्या करते हैं खाते हैं, तो मेन रूप में खाना जो होता है वो चावल दाल सब्जी होती है, क्या होती है सब्जी होती है, चावल भी होती है दाल भी होती है और क्या होती है सब्जी भी होती है, और कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत सारा जो चीज है, लेकिन बात समझिएगा क्या सलाद है जो एक मुख्य खाना के रूप में है या उस सहायक के रूप में है, क्या है सहायक के रूप में, सलाद एक सहायक के रूप में एक मुख्य खाना के रूप में, आप बता सकते हैं। दूसरी बात है कि अचार किस फॉर्म में है, अचार मुख्य भोजन में है या सहायक के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है सहायक के फॉर्म में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ सहायक के लिए रहेगा, इसका मतलब आपने जवाब दिया कि सहायक के लिए, क्या कहा गया सर ये जो है ना मुख्य भोजन अचार और सलाद नहीं है, सहायक के लिए। तो अब कहा गया कि कुछ पद्धतियां जो हो जा वो सहायक के रूप में हो गया, किसके रूप में, तो है ना एस आई मात्रक में, जो एस आई मात्रक में किसका बताइए तो सहायक के फॉर्म में, किसके फॉर्म में सहायक। तो मूल मात्रा की सहायक में बताया गया वो दो है, कितनी है दो है, और वो दो का नाम है, पहला जो नाम बताया गया समतल कोण, कौन सा कोण समतल कोण कहा गया, और दूसरी जो बात बताया गया उसका बताया गया घन कोण, किसका कोण घन कोण। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना नहीं है तो चलेगा, देखिएगा अब ये चीज को बात को समझना है कि किस तरीका से अब ना आप समझिएगा अपना कहना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझना। देखिए आप लोग को ये जब हम पढ़ा रहे थे आप चलिएगा देखिएगा है ना। तो देखिए तो कहा गया क्या क्या बोले कि खाना के रूप में क्या हो सकता है, यानी चावल हो सकता है दाल हो सकता है सब्जी हो सकती है, लेकिन मुख्य खाना के रूप में वो, लेकिन मतलब कि सलाद मुख्य खाना है नहीं, अचार मुख्य खाना है नहीं, सहायक के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में होगा सहायक। तो उसी तरह अगर कि जो एसआई मात्रक जो है वो सहायक वो दो तरह का, एक है समतल कोण जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं समतल प्लेन एंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्लेन एंगल कहते हैं, है ना। चलेगा देखिएगा प्लेन एंगल, हाँ चलिए इसका डायरेक्ट एस आई मात्रक लिखा, एस आई मात्रक इसका क्या होता है बताइए तो रेडियन होता है, क्या होता है रेडियन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर ए डी कहते हैं, और इसका है ईस्टर है ना रेडियन, ईस्टर रेडियन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर ए डी सी डिनोट करते हैं। सर ये जो है ना समतल कोण में रेडियन किसका है, तो कोई भी जैसे मान लेते हैं कि कोई हम
है ना, कोई भी वस्तु है, जैसे ये इस तरीका से और ये है, तो रेडियन कहने का समतल कोण पे बने हुए कोण की बात की चर्चा चल गई। जैसे थीटा है ना लिखा है, तो मान लेते हैं एल है और ये क्या है आर है, तो एल अपॉन आर, जब इसकी मेजरमेंट की बात होगी ना तो समतल कोण की बात होगी। किसके होगी? समतल कोण। घन कोण उसके लिए क्या जाता है जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? वॉल्यूम से। तो इसकी इंडिकेशन होता है ओमेगा से। किसका? ओमेगा से। और एरिया डिवाइडेड बाय क्या होगा? आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर, इसके रेडियन के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, तो ट्रिक में कैसे याद रखना है कि कभी भी मूल मात्रा की संख्या टोटल कितनी बताएगा? 7। लेकिन है ना, फ्रांस की राजधानी है ना, फ्रांस की राजधानी कहां बताया हमने? पेरिस में बताए थे। तो सबसे पहले 1960 ईस्वी में कितनी मापतौल की लिए बना? तो 6 गो मापतौल है। लेकिन इसके जस्ट 11 साल बाद फिर एक पद्धति की नाम आया जिसका मतलब पदार्थ की मात्रा बताया गया। क्या बताया गया? पदार्थ की मात्रा बताया गया। तो पूरी दुनिया में है जैसे मेजरमेंट, ये इसको एक वैलिड मान दिया गया कि नहीं, हम अगर दुनिया में मापना है तो 7 इकाई को लेकर हम उसे माप सकते हैं। जैसे दूध मेरा मेन सोर्स है, तो दूध से क्या बना सकते हैं? चाय भी बना सकते हैं, है ना, खोवा भी बना सकते हैं, चीज भी बना सकते हैं, और रसगुल्ले भी बना सकते हैं, बहुत सारा क्या चल बना, लेकिन मेन सोर्स है कितना? ये। तो चलिए अब देखिएगा, समझना है कि क्या चीज बात हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मान लेते कि यही तो आपको समझा रहे थे कि मूल है ना कि मात्रा के में 2 राशियां हैं। 2 राशि में क्या है? मूल मात्रा का, दूसरा व्युत्पन्न मात्रा। मूल मात्रा की संख्या टोटल कितनी बताएंगे? 7 बताएंगे। हमने क्या बताया? 7। अब भौतिक राशि कौन कौन है यही नहीं बताए थे कि पहला में हमने द्रव्यमान लिखा, लेकिन आपकी बुक में क्या है? लंबाई ले। कोई बात नहीं, लंबाई पहले, द्रव्यमान पहले, बाद में ना। चलिए, समय भी बताया गया, ताप भी बताया गया, विद्युत धारा भी बताया गया, ज्योति तीव्रता भी कहा गया, और पदार्थ की परिमाप की मोल यानी पदार्थ की मात्रक भी बोल सकते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है, किलो होता है, सेकंड होता है, केल्विन होता है, मतलब एसआई मात्रक। और एम्पेयर सिंबल की बात कहेगा तो मीटर्स के एम से, केजीस को एस से, और है ना, और केल्विन को के से लिखेंगे, एम्पेयर को ए से लिखेंगे, कैंडेला लिखेंगे, इसका सीडी लिखेंगे, और अमोल लिख देंगे। लेकिन ये बात बताया गया कि सर ये तो ठीक है, मात्रक की संख्या आपने बताया कि मेरा जो इतना हो गया। अब कुछ और देखिएगा, ठीक है, देखिएगा अब कह रहा है कि वही बताया कि कुछ एसआई मात्रक को ही संपूरक मात्रक यानी सहायक मात्रक कहा गया। क्या बताया गया? सहायक मात्रक। तो समतल कोण लिखे थे जिसको कहते हैं कि समतल कोण को यानी प्लेन एंगल, और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल की बात है। तो रेडियन कहा गया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखे। और उसके बाद क्या? स्टर रेडियन। क्या है? स्टे रेडियन की बात बोला गया, उसको एस आर से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे नाम है, जैसे देखिएगा कुछ आदमी का नाम जो था धीरे धीरे उसका क्या होता है? अल्फाज में चेंज हो जाती है। तो पहले जो साइंटिस्ट जैसे बना दिया गया था कि नहीं, जो जैसे हटर जो है एक आधुनिक नाम है, नया नाम है, लेकिन पहले उसको बताया गया है ना सीपीएस बताया गया, यानी है ना सीपीएस। देखिएगा जैसे यहाँ की कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड को उन्होंने सीएस, ये पुराना नाम है, लेकिन आधुनिक नाम में इसको हटर्ज दिया गया। यानी ध्वनि का एसआई मात्रा क्या होती है बताइए? तो हटर्ज होती है। बात क्लियर हो गया। दूसरा बात बता रहा है कि ज्योति तीव्रता को पहले कैंडेला, शक्ति के नाम यानी सीपी से, पुराना नाम है, लेकिन अब उसको कैंडेला यानी सीटी के ना नाम से जाने। कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा ये। अब हमारा बात है, अब देखिए यही तो लिखे थे कि अगर कोई एक एंगल यहाँ आर है, ये नहीं यहाँ पे आर एल है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, और ये आर है, तो थीटा बराबर क्या? एल बटा आर। इसको डिनोट करेंगे किससे? रेडियन से। किससे? रेडियन। तो हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 होता है। तो 1 रेडियन बराबर 180, अब बटा क्या कर देंगे? पाई कर देंगे। अगर जरूरत पड़ेगा मैथ में तो क्लियर करें। और ए है ना, और पाई है ना, 1 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन कहते हैं, और 1 डिग्री बराबर क्या करेंगे? पाई बटा 180 कहेंगे। इस तरीका से रेडियन। तो ठीक है, कन्वर्ट आएगा। ठोस कोण बताएं, ठोस देखिए समतल कोण थीटा के चित्र अनुसार से वही बताया कि देखो कभी भी ऐसा रहेगा ना तो क्या है, कुछ नहीं करना, ये वाला एल और ये वाला आर, तो थीटा के सामने वाला पहले लिख देना, तो एल तो एल और नीचे तो आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाए उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक का डिफिनेशन क्या है? वैसी मात्रा जो किसी दूसरे पर निर्भर करती है। क्या करती है? दूसरे पर निर्भर करती है, इसके लिए उसको कहते हैं। जैसे देखिएगा
जैसे एक चाल भी क्या है, एक मात्रक है, चाल भी एक राशि, मात्रक नहीं है, चाल एक मात्रक है। इसको कहते हैं दूरी बटा क्या कहेंगे, समय कहेंगे। और वेग को जो कहा जाता है वो दूरी बटा क्या कहेंगे, समय कहेंगे। तो दूरी बटा समय में ये दूरी कैसा होता है, तो व्यस्थापन वाला होता है। कैसा होता है, व्यस्थापन वाला होता है, ठीक है ना। तो ये जो बताओ व्युत्क्रम का इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो डेराइव्ड है ना, डेराइव्ड लिखते हैं, क्या बोलते हैं, डेराइव्ड। और डेराइव्ड का अर्थ होता है किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाना। तो चाल को आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, चाल का एक फॉर्मूला है दूरी बटा समय, तो डेराइव्ड कर रहे हो इसीलिए उसके डेराइव्ड है ना। वेग क्या है, तो दूरी बटा समय, ये क्या है, डेराइव्ड है। अच्छा बल का फॉर्मूला बताइए, तो बल का तो आप जानते हो कि बल बराबर जो होता है मास गुने एक्सीलरेशन। तो मास और एक्सीलरेशन के गुणनफल को तो तुमने क्या किया, डेराइव किया। जैसे देखो P बराबर एम भी यानी मोमेंटम यानी संवेग बराबर जो पढ़ते हैं वो P बराबर जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, मास गुने वेग। तो मास गुने जो वेग है ना, ये डेराइव्ड कर रहे हो। तो पूछेगा कि व्युत्क्रम है ना, व्युत्पन्न मात्रक कितनाएं हैं, यानी कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। तो आपको एक ही जवाब देना है कि जितनी राशियां हैं उतना ही उसके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। हाँ कुछ ऐसी राशि है जिसका व्युत्पन्न मात्रक नहीं होते हैं, उनको यूनिट लेस बताया गया। और कुछ ऐसे मात्रक जो है कि यूनिट लेस होते हैं लेकिन उसकी मात्रक नहीं होते। मतलब ये कंफ्यूजन दूर नहीं, क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा। अब होता है खगोलीय दूरी की मापने की बात होता है। खगोलीय दूरी क्या होता है ना, अपने से जो भी वस्तु दूरी है जिसे देखने के लिए हमको है ना दूरबीन की जरूरत पड़े, किसकी दूरी जब पड़े, दूरबीन की जरूरत पड़े, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, खगोलीय दूरी कहा जाता है। यानी खगोलीय दूरी का मापना। खगोलीय दूरी मापने कहने का मतलब है कि धरती के जैसा जैसा बहुत सारे बड़े पिंड को अध्ययन करने की जो क्षेत्र में आती है उसी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी। अब होता है प्रकाश वर्ष, क्या आता है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहा किसको गया, तो कहता है कि निर्वात में, किसमें, निर्वात में। निर्वात का मीनिंग ये होती है कि निर्वात में कहना कि कोई भी किसी तरह का इसके पार्टिकल नहीं होने चाहिए। पार्टिकल ना होने का मतलब है कि कोई भी उसमें हवा नहीं होनी चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, निर्वात, है ना। तो प्रकाश वर्ष एक है ना, प्रकाश वर्ष के एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी कहने के एक साल में जो दूरी तय करेगा प्रकाश के द्वारा उसे क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष हो गया, है ना। अब हमारा आएगा पार्सेक आएगा। ये कौन सा है, ये भी दूरी का सबसे बड़ा इकाई माना जाता है। जैसे भाई यहां से अगर मान लेते हैं कि सपोज डेट हमको दिल्ली जाना है, तो यहां से दिल्ली जाने के लिए क्या मीटर या किलोमीटर में, तो किलोमीटर में नापेंगे। लेकिन यहीं से अगर हमको कहां नापना है, कहां तक, तो है ना सूर्य को तक, तो उसके लिए क्या करेंगे, सूर्य के लिए जो किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, तो वो किलोमीटर में नहीं बल्कि करोड़ों किलोमीटर में के लिए इसके लिए उपयोग किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा ना। हाँ तो ये जो है तथ्य है, समझना है कैसे, तो ये लाइट ईयर है। और उसने एक प्रकाश वर्ष के लिए देखिएगा, क्योंकि प्रकाश से चाल हमेशा सीधी रेखा में एक समान में करते हैं, क्योंकि हम प्रकाश की चाल होता है 3.10 के पावर 8 है ना, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। लेकिन अगर इसको किलोमीटर में चाहेंगे तो 4.6 इंटू 10 के पावर कितना होगा, तो एक चला जाएगा तो कितना होगा, 12 किलोमीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, समझेगा। तो चलिए जय हिंद, और कल हम इसी अंदाज में इसी अथी में मिलेंगे, है ना। धन्यवाद।